Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. So good to see you here यार. Honestly आपको भी मतलब अपने केस में यही लगता होगा ना कि नाम ही काफ़ी है. People can't have enough of you. Like आपके पहले शो के बाद, स्कैम के बाद, everybody wants to see more of you. So this is like a dream run. Yeah, it's absolutely a dream run. And what I feel right now is that I am living a dream that I saw long back. It took me almost more than 16 years to realize this dream. And it is a very satisfactory place to be in one's life, you know, that all this while, whatever that you'd been doing, suddenly everything looks real. And I feel कि अच्छा है यार, अब तक जो कर रहा था सही था. And good that I kept doing it and I didn't quit. You know, touch wood, अब सुनने में बहुत आसान लगता है. Like you said कि good, I continued doing it. But that's why I find your story so incredible. कि जब इंसान को सक्सेस मिल रही है तब तो वो दुनिया भर की मेहनत कर लेता है. But at a time when amazing things are not immediately happening, उस वक्त to find that drive that, you know, you get up in the morning and then you start all over again, वो करना बहुत मुश्किल होता है. You did that for such a long time. एंड वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपने रखा बिकॉज यू न्यू कि आपको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए. यू हैड अ डे जॉब, उसके साथ यू वर मैनेजिंग दिस, योर एक्टिंग, योर ड्रीम्स, एंड उसकी कोई गारंटी नहीं थी, नॉट एट दैट टाइम. सो आज तो प्रॉबली प्रतीक व्हेन यू लुक बैक यू विल बी लाइक कमाल कर दिया, यू नो, इट्स पार्ट ऑफ फोकलोर. बट व्हाट वाज अ टिपिकल डे लाइक फॉर यू जब ये पूरा स्ट्रगल चल रहा था? क्या करते थे आप? मतलब अब उन दिनों के बारे में कोई पूछता है या मैं सोचता हूँ तो लगता है कि पता नहीं कैसे हुआ यार. एक्चुअली इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन आई टॉक अबाउट इट, बट व्हेन आई वाज इन दैट सिचुएशन आई गेस आई जस्ट केप्ट डूइंग इट. I didn't think much about it. And that's what I've learned, that the only trick is that don't stress too much on a situation. Just be there and work on it. And that's how things fall in place automatically. मतलब मेरा एक दिन तब का दिन ऐसा होता था कि सुबह 5:30 बजे मैं उठ के रिहर्सल पे जाता था. 5:30 से 7:30 8 बजे तक रिहर्सल करता था. फिर वहां से नवी मुंबई मेरी ऑफिस थी और मैं वेस्टर्न सबर्ब में रहता था. तो आई हैव टू रीच टू माय ऑफिस बिफोर 9:45 पंचिंग टाइम जो होता है. सो आफ्टर द होल डे ऑफ जॉब 7:30 के आसपास कुछ ऑफिस से निकल के वापस या तो रिहर्सल पे जाता था या अगर शो है तो वहां जाता था. और कुछ दिन ऐसे होते थे जब मैं घर भी आ जाता था थोड़ा जल्दी. एंड या सो दैट्स हाउ आई केप्ट वर्किंग. कभी पता चला यहाँ ऑडिशन है तो ऑफिस से सीधे जाके ऑडिशन भी देते थे. मोस्ट ऑफ द टाइम शोज करता था. बहुत बार तो ये होता था कि संडे एक ही छुट्टी होती थी, तो सैटरडे को ट्रैवल किया, संडे को बॉम्बे के बाहर या तो अहमदाबाद या कैलकाटा या कहीं पर भी जाके शो किया. और नेक्स्ट डे मतलब पूरी रात ट्रैवल करके सीधा मंडे को ऑफिस, मंडे वापस, बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू यू नो टेक लीव्स. तो या बट अब कोई पूछता है कि यार दोनों चीजें साथ में कैसे की, तुम 4 घंटा ही सोते थे, तो मैं सोचता हूँ तो लगता है कि शायद पता नहीं कैसे हो गया. बट आई गेस आई वाज ड्रिवन बाय पैशन. तो पता नहीं चला, थकान नहीं लगी, कभी नेगेटिविटी फील नहीं हुई. इट वाज ऑलवेज एक्साइटिंग फॉर मी कि यार ये भी कर लेते हैं, यार ये भी कर लेते हैं, और एक बार और एक शो. तो आई गेस इफ यू आर ड्रिवन बाय पैशन आपको कुछ याद नहीं आता, ना कुछ दिखता है, ना कोई चीज बॉदर करती है. You know, which is why, Prateek, I wanted to get you for Bounce Back Bharat Fest. In fact, हमारे जो सभी guests हैं, आप लोग जब बात करते हो ना तो लगता नहीं है कि ये किताबी बातें हैं. This is your lived experience. ये आपकी सच्चाई है, which is why it's so impactful, which is why it inspires people. पिछले जो कुछ साल थे, स्पेशली दिस पैंडेमिक फेज, ये डेडली सेकेंड वेव, आई डोंट थिंक हमारे देश में कोई ऐसा परिवार है दैट हैज़ मैनेज टू रिमेन अनअफेक्टेड. वेदर इट इज़ लॉस ऑफ लाइवलीहुड या लॉस ऑफ अ लव्ड वन, आई थिंक हर कोई किसी ना किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है. बट इट्स ऑल्सो द टाइम टू बाउंस बैक, विच इज़ वाई वी आर हियर, यू आर हियर. एंड जैसे हमारे पिक्चरों में भी सिखाया गया है ना कि जब तक सब ठीक नहीं होता तो दी एंड नहीं होता है. बट एज एन आर्टिस्ट प्रतीक, nobody was prepared. एक uncertain time था. This industry is such.
आप एंशियस हुए? आई मीन ऑल्दो आपकी वजह से हम लोगों को थोड़ी खुशी मिली, बिकॉज आई थिंक वी ऑल सैट एंड वी वर वाचिंग योर शो एंड इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर यू, टच वुड. बट हाउ वाज इट अदरवाइज? डिड यू हैव एंग्जाइटी? यू नो, वाज देयर एन अनसर्टन फ्यूचर? नर्वसनेस थी? कैसे डील किया आपने? इनफैक्ट मैं एक चीज बताऊं आपको, जब मैं जॉब कर रहा था ना, तो जब and I at that point, in one point when I was contemplating that now is a time to switch, now is a time to get into it full fledged, and I'm talking about in 2016 when I had become a deputy general manager of that company, corporate. मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे. सो 8-9 साल में आई गॉट 4 प्रमोशंस. मैं वहाँ गुड हैंडसम सैलरी पैकेज. मतलब जो काम किया है प्रतीक ने, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज. हाँ, नॉट बैड. तो और ये छोड़ के एक अनसर्टेन लाइफ में आना है, जहाँ पता नहीं क्या होगा, जहाँ एक प्रोजेक्ट आपको एक प्रोजेक्ट तक ही सीमित रखता है. उसके बाद यू विल स्टिल हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन अनदर प्रोजेक्ट एंड अनदर प्रोजेक्ट एंड अनदर प्रोजेक्ट एंड गो ऑन एंड ऑन. सो ये सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, ये रिस्क और सेफ्टी या सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं ना, तो ये सारी चीजें मैंने इतनी कॉन्टेम्पलेट की थी 2016 में, when before I got into it full time. And at one point I thought, okay, let's just do it now. This is it. It's now or never वाला situation था, तो I just got it, did it. तब जो सोच रहा था मैं कि यार क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा. बहुत तो मतलब my dad used to tell me कि क्या होगा यार, तू छोटे घर में रहेगा, तू शायद खुद की गाड़ी नहीं होगी तेरे पास, भाड़े का घर होगा, पर तू खुश कितना होगा. तो ये सोच के कॉल, प्रेशर में कॉल मत कर. एंड दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी. तो यही चीज इज व्हाट आई रियलाइज्ड इन लास्ट 1.5 years in pandemic, that exactly what you need in your life to be happy. It's not only money, it's not only घर गाड़ी, ये सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज सबके पास सब कुछ था. पूरी दुनिया में इतने कैसे लोग, कितने लोग थे यार. बट व्हाट वी वर थिंकिंग इन लास्ट 2 years इज कि यार दाल चावल सब्जी कहाँ से आएगा. एसेंशियल्स पे बात आ गई थी. सिर्फ एसेंशियल्स पे बात आ गई. तो मतलब मुझे भी घड़ियों का बहुत शौक है. मुझे लगता था कि यार ये घड़ी लेंगे, ये घड़ी लेंगे. किसी को गाड़ी का शौक है, शूज, पर ये सब कुछ यूज करने का मौका ही नहीं था. एंड आई गेस सो the whole situation actually, you know, made me think again, and it strengthened my understanding and feeling towards the basics of life. That minimalism जो मेरा थिएटर का फॉर्मेट है, I guess minimalism is the key for the life. So that I want to concentrate on my core. मुझे जिसमें मजा आ रहा है ना, मुझे वो काम करना है. मुझे दूसरी चीजों की वजह से मेरे थॉट को डाइल्यूट नहीं करना कि यहाँ यार ये करूंगा तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, इसलिए मैं ये करूं. ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला इसलिए हो जाता है कि यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट लाइफस्टाइल फॉर द होल लाइफ. जैसे जो लोग डाइटिंग पे भी करते हैं, डाइट में आप एक क्रैश कोर्स पे आ जाते हो 6 महीने, पर वो रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल आप पूरी जिंदगी नहीं जी पाओगे. तो ये फोर्सफुल जो लाइफस्टाइल अगर या फोर्सफुल थॉट अगर मैंने खुद पे थोप दिया होता, तो वो शायद पूरी जिंदगी तो नहीं चलता. तो मुझे लगता है कि इफ आई एम ड्रिवन बाय पैशन, इफ आई एम ड्रिवन बाय माय लव टुवर्ड्स समथिंग, दैट विल लास्ट फॉर द होल लाइफ. And any which is life is uncertain, so I do stress about anything else. Perfectly put. हाँ प्रतीक, वैसे आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, पर एक चीज़ जो बिल्कुल मिनिमम नहीं हुई है वो है आपकी शो की तारीफें. मतलब अभी तक जितने लोगों से मैं मिली हूँ, एंड एवरीवन हुज सीन योर शो, कोई ऐसा नहीं है जो आपकी या शो की तारीफ ना करे. एंड अब जब आप अपनी ये स्टोरी शेयर करते हैं विद दिस ट्विंकल इन योर आईज, एंड आई नो देयर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमें, एंड प्रॉब्ली दे आर एट देयर क्रॉसरोड्स इन देयर लाइफ कि क्या करें, व्हाट रोड टू टेक, हाउ डू वी मूव ऑन एंड अचीव आवर गोल्स. अगर उन्हें आप कुछ बोलना चाहें, व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ सो फार दैट हैज़ हेल्प्ड यू बाउंस बैक, तो क्या चीज़ होगी? I guess what helped me bounce back at all the situations, be it family, medical emergencies at home, be it financial issues, be it any kind of pressure,
I think I look for solutions the moment problems are, you know, put to me. So I don't stress on that problem. I start looking for Your solutions. focus is on it. Yeah. My focus immediately. In fact, I find these issues कि कहाँ issue है कुछ करते हैं. So this is I over the practice. I've been practicing this lifestyle since I don't know when, and I guess my engineering helped me a lot because engineers are designed to think for solutions. Our brain is designed to think solutions. तो जैसे भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर अरे अब क्या होगा, तो मुझे उसके ऑप्शंस सोचने में मजा आता है. आई गेट बिजी देयर एंड दैट कीप्स मी पॉजिटिव, दैट कीप्स मी गोइंग, एंड दैट हेल्प्स मी in all the situations. So even in this last 1.5 years, I had spoken to so many people that I understand whatever is happening in the world. But now there are breakthrough innovations that we are waiting for, and everybody will come out with something different and brilliant. The world will change. So let's focus there. And I guess that is the approach that helps me. प्रतीक, कभी तो लाइफ में आप भी निराश हुए होंगे ना, कि कभी आप यू कम बैक होम एंड आपने बैग फेंका कि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिजर्व, यू आर एंग्री एंड अपसेट. वुड यू शेयर दोज लोज? बिकॉज आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी हमें सुन रहे हैं टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से यहाँ तक पहुंचे हो. तो मतलब ऐसा था कि ये जो चीज है ना जो आपने बोली कि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिजर्व एंड ऑल, सो इट वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन फॉर मी कि व्हाट डू आई डिजर्व. What is it that you deserve? Because what I deserve today, tomorrow that will look very small. Yeah. So what I deserve keeps changing every day. Rather, what I concentrated is that how can I improve this to a level that you can't ignore? या प्रतीक, आप तो फिलोसोफर भी निकले. हाँ मतलब फिलोसोफर एंड इंजीनियर, ब्रिलियंटली पुट. स्कूल में थे ना तब मैं ऐसी कोई कंपटीशन नहीं थी जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और मुझे कभी कोई प्राइज भी नहीं मिला, मैं कभी कुछ जीता भी नहीं. But I always wanted to be on stage. I always wanted to be a part of a competition. I always wanted to compete and participate. तो at one point तब जो आजू बाजू सुनते थे तो मैंने भी घर जाके बोल दिया कि ये तो पार्शियलिटी होती है. I was good, मुझे नहीं मिला इस बार, मुझे सेकंड प्राइज भी नहीं दिया इन्होंने. And my dad told me this कि देखो तुमको ये ना, एक तो ये सोच कभी लाना मत कि पार्शियलिटी एंड ऑल, because that's not in your hand. Even if somebody is doing it, either you will not come to know, and even if you come to know, you can't change. Yeah. So what you can do is कि तुम अगर रेस में दौड़ रहे हो ना तो वो 1-2 सेकंड से मत जीतना. अगर जीतना चाहते हो ना तो 10 मिनट का गैप सोच के चलना. तो पार्शियलिटी करने वाला भी तुमको इग्नोर नहीं कर पाएगा. So unless your performance is to that level that it is impossible to ignore, you can't complain. I said, yeah, that is another way to look at it. So you better concentrate on your own skills कि मैं कैसे improve कर सकता हूँ, how can I change? Because and in our field, when you get rejected in audition and all, it is very difficult to understand what went wrong. Yeah. Because there is no feedback system. Exactly. There is no feedback, and it is practically impossible for the casting directors also to give you feedbacks कि भाई इस वजह से आपका नहीं. So पहले बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए कि अरे यार मतलब ये ऐसा है क्या, मुझे नहीं आता है. Should I not consider this? But then I understood that there are a lot of variables. Either I don't look that character, or they are looking for something else. So there are so many things that I don't have to doubt myself. I just have to understand and improve myself, and that's the only thing in my hand. So I guess this small changes in thought process keeps me happy and keeps me going. वेल प्रतीक, आपसे बड़े सारे सवाल मैंने पूछे हैं, अभी और भी पूछूंगी, बट आई मस्ट ओपन इट अप फॉर द ऑडियंस. इतनी एक्साइटमेंट है लोगों में, पीपल वांट टू आस्क यू देयर क्वेश्चंस डायरेक्टली. तो अब उन्हें मौका देंगे हम बाउंस बैक भारत फेस्ट में टू बी एबल टू आस्क देयर क्वेश्चन टू देयर फेवरेट स्टार प्रतीक गांधी. तो कौन जुड़ने वाले हैं अभी हमारे साथ? हेलो प्रतीक सर, मेरा नाम प्रशांत है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ. मैंने सर आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बोला था कि इंसान सिर्फ 2 ही चीज़ों से काम करता है, या तो डर से या फिर प्यार से. तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा था? ऐसा I have experienced it in my life also, and in lot of people's lives also. You think about whatever that you do. Why do you do it? Be it calling your mother, be it answering your wife's call, all your girlfriend's call,
be it going to the office on time. Why do you do it? Either you like to do it or you fear कि अगर ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा. Yeah. There is no other reason why you do it. But ये दो मतलब इसको whenever you thin slice it, if you think it that way, it will be very clear कि यार मेरा driving force है क्या. मतलब मैं आज ये स्तुति के साथ इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, इतने टाइम से हमारा चेस चल रहा था. There were two things. Okay, I want to do it. और else ऐसा है कि यार नहीं करूंगा तो पता नहीं बुरा लग जाएगा. Now there's a fear. Yeah. So और ये fear से जो भी चीज ड्रिवन होती है ना, उसका ज्यादा फ्यूचर नहीं होता, वो ज्यादा टिकता नहीं है. It is very difficult to sustain. And if you do it something with love, with passion, कि यार करना है इसलिए, so you will add value to it. Yeah, that's the only difference here. No, we are very happy. We're very happy कि आपने ये जो motivation है to better yourself, I think ये बरकरार रहे because we'll get to see more of your brilliant performance. But Prateek, before I let you go, and you know, एक चीज़ हमारे बाउंस बैक भारत का भी यही फिलॉसफी है कि जितनी बार भी आप गिरें आपको झाड़ के उठना ही है. Like you said that when opportunity meets preparation. So another thing that we have all learned इस फेज में जो हमने देखा है कि अकेले से नहीं होगा, लोगों की मदद के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं. So for everyone who's tuned in, आप उन्हें क्या बोलेंगे? What has been your biggest learning? What is it that you would like to share with everyone? I think as a nation now we have to be absolutely open. Just keep our senses open because everything is happening around us. और हर दुनिया का ऐसा कोई प्रॉब्लम पैदा ही नहीं हुआ है जिसका सोल्यूशन ना हो. हर एक प्रॉब्लम सोल्यूशन के साथ ही जन्मता है नॉर्मली. So I guess the moment and all these situations around us right now, I always think that India has an exciting time ahead. Because we have such a huge scope of improvement everywhere. इसको और आगे ले जा सकते हैं, इसको और आगे ले जा सकते हैं. So scope हर एक फील्ड में है, हर एक लोगों के पास है. It's just that you will have to do it. The other thing is that we have to be absolutely human now with whatever that we've learned in last 2 years. Let's be very human. बाकी तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां आप अपना गुस्सा निकालते ही रहते हो, बोलते रहते हो, but it is not going to change anything unless you actually come and do something. So just keep at it, just do it. That's the only solution to change anything in the world. Perfect. Thank you so much, Prateek. It's always such a pleasure listening to you. And like I say, जब आप ये बातें बोलते हैं ना तो वो किताबी नहीं लगती हैं. Thank you, Bounce Back भारत का हिस्सा बनने के लिए. And we wish you all the best. We can't wait to see more of your work. Thank you so much. Thank you very much, Stuti. Thank you. Bounce Back भारत.